स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वतीभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गणानाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचैतानि स्मरण नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतना जीवितापहरणं गोवर्धन उद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतं पालनम् एतत् भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघं तिंगिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। एक भरोसो एक नियम एक आस विश्वास एक नाम रघुनायक हित चातक तुलसीदास। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, अवंतिका नाथ की, हरसिद्धि मैया की, शिप्रे महारानी की, समस्त भक्तगण की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। श्रीमद् भागवत सप्ताह पंचम दिवस। अब इसके पश्चात 2 दिन की कथा और शेष है। हमने अभी तक की कथा में जो हमने श्रवण किया वो हमें स्मरण रहना चाहिए। तो इस स्मरण के लिए हम क्या करते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट। अगर हम आपसे पूछे कि अभी तक हमने किस किस चरित्रों का हमने गान किया, किस किस चरित्रों को हमने श्रवण किया, तो हमको थोड़ा सा अनुभव होता है कि हाँ, हमने प्रथम स्कंध में पहले सनकादिक ऋषियों के बारे में हमने श्रवण किया था। ये सनकादिक 4 कुमार हैं। इसके पूर्व महात्मों में भक्ति और ज्ञान वैराग्य के विषय में हमने यहाँ श्रवण किया था। अनेकों अनेक भगवान के चरित्र, भगवान के प्रसंग और भगवान की लीलाएं जो हुई है अवतारों के बीच में हमने भिन्न भिन्न अवतारों के बारे में श्रवण किया। भगवान के देखो, एक है लीला अवतार और एक है कला अवतार। भगवान की कला अवतार क्या है, लीला अवतार क्या है? भगवान लीला करने आए इस पृथ्वी पर और लीला करके नई सृष्टि की स्थापना करी। सृष्टि तो वैसी की वैसी ही चल रही है, पर हमारा जो सृष्टि का क्रम है, जब उसमें कुछ कुछ बदलाव होते हैं तो भगवान को लीला करनी पड़ती है। जैसे कि एक नाली में या नदी में कुछ कंकड़ या कुछ पत्थर आ जाता है तो उसको हटाते हैं तो उस नदी का फ्लो अच्छे से हो जाता है। ऐसे भक्ति का है। हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जब किसी प्रकार का कोई मैल जम जाता है तो हम कोई भगवान का नाम सत्संग में श्रवण करने से क्या होता है, वो जो मैल रहता है ना, पाप रूपी, वो निकल जाता है। आपने देखा जब बरसात के दिनों में ऊपर जो आपकी नाली बनी रहती है उसमें कुछ पत्ते अड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, आप एक सरिये के माध्यम से उसको निकाल देते तो पूरा जो छत का पानी है ना वो निकल जाता है।
तो ऐसे ही जब पाप भर जाता है ना प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के हृदय में, तो उसको साफ करने के लिए भगवान का अवतार जरूरी है। अब हमारे जीवन में भगवान का अवतार तो ऐसे हो नहीं सकता, कलयुग चल रहा है। कभी मनन चिंतन करके देखना ये कलयुग कितना खतरनाक होते जा रहा है। जो भक्ति थी लोगों के हृदय में धीरे धीरे क्षय होती जा रही है और अर्थ ने वहाँ पर स्वरूप ले लिया है। जिसके पास अर्थ होगा वही भगवान से मिल सकता है। पर क्या है कि सच्चे भक्त को अर्थ की जरूरत नहीं होती। सच्चा भक्त होता है ना, तो भगवान के पास जाने के लिए तो संसाधनों की आवश्यकता होती है। पर जब भक्त अगर हृदय से पुकारे ना, तो भगवान खंबे में से भी निकल ही आते हैं। मात्र 5 महीने की तपस्या से ध्रुव को प्राप्त हो गए, तो हमें भी प्राप्त हो सकते हैं। पर अपने हृदय में भक्ति को पवित्र रखो। अब कल तक की कथा में हमने श्रवण किया था कि भगवान ने अवतार लिया कृष्ण बनकर। पूरी भागवत का यह जो सार है, यह केवल और केवल भगवान के कृष्ण अवतार में। भगवान के ये जो अन्य अवतार हुए, वराह अवतार हुआ, शुक्र रूप में आए थे और पृथ्वी को लाकर के दलदल में से सूर्य मंडल में स्थापित किया। मत्स्य अवतार हुआ है, कच्छ अवतार हुआ है, मोहिनी अवतार हुआ है, वामन अवतार हुआ है। तो भगवान कुछ ना कुछ लीला करने आए और यह परम लीला जो सबसे बड़ी लीला है, ये भगवान श्री कृष्ण की है। आइए आज हम की इस कथा में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के पूर्व झांकी देखिए, कितनी सुंदर नंद भवन की झांकी है। आइए हम, जो आज की कथा है वो पूरे के पूरे भगवान के जन्म की बाल लीलाओं के ऊपर ही है। तो पर आज की जो कथा है ना, बच्चों को बड़ी अति प्रिय लगती है और बड़े भी उसमें बड़े अच्छे से झूम जाते हैं। अब क्या हुआ है कि भगवान ने जन्म लेकर के नंद बाबा के यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर उत्सव बन रहा है और सारे के सारे ब्रजवासी नंद बाबा को यहाँ पर बधाई देने आते हैं। अब क्या हुआ है, आगे का क्रम प्रारंभ हुआ। कंस को पता चला कि मेरे काल ने जन्म लिया, तो अब किसको बुलाए? लेडीज फर्स्ट। पूतना को बुलाया गया। पूतना से बोला कि देखो जाओ गोकुल में मेरे काल ने जन्म लिया है, उसको ढूंढ के तुम, अभी तो छोटा है कुछ कर नहीं पाएगा, तुम उसको मार दो। तो क्या होता है आजकल जब कहीं पे शादी ब्याह होता है तो बाराती बड़े सज धज के जाते हैं, पर आस पड़ोस के लोगों को जिनको बुलाया भी नहीं होता ना, तो वो भी अच्छे कपड़े पहन करके नाचते नाचते उनके साथ खाने के लिए पहुंच जाते हैं। अब पूतना ने ऐसे ही किया है। देखा है जो ब्रज गोपियाँ थी, उन्होंने अच्छे पोशाक पहनी, श्रृंगार किया है, उनके जैसा उन्होंने श्रृंगार करके सीधे नाचते नाचते उनके साथ ब्रजमहल में पहुंची। तो ब्रजमहल में जाते से ही बोलती है, अरे यशोदा बधाई हो, तुम्हारे यहाँ पे तो लाला भया है, अब ऐसा करो मुझे भी बधाई दो। पूतना ने बड़ी सुंदर सी साड़ी पहनी है, आंखों में काजल लगाया है, ओठों पे लाली लगाई है, मानो कि सबसे सुंदर ब्रजगोपी तो वही है। और कहती यशोदा से कि मेरे दूध में तो अमृत है, कितने सारे बच्चों ने मेरा दूध पीकर आज अमर हो गए हैं। तो अब गोपी थी, तो गोपी के रूप में यशोदा माता ने मान लिया कि चलो ठीक है, लो तुम इस लाला को भी दूध पिला दो। अब अहो वकीयम स्थल कालकूटम, अपने स्थल पर कालकूट विष लगा करके पूतना ने अपना रूप माया से सुंदरी का रख करके गई है और
जहाँ कन्हैया खेल रहे थे पालने में, उनको उठाया और अपना स्तनपान करवाना प्रारंभ किया। देखो, कन्हैया ने उसकी शक्ल नहीं देखी, पूतना ने उठा तो लिया एक मातृभाव से। अब ये पूतना कौन थी? यह थी रत्नमाला, राजा बलि की बहन। जब सतयुग में वामन भगवान राजा बलि के द्वार पे आए थे 3 पग धरती लेने, तो उनकी बहन ने वामन भगवान को देखा और वात्सल्य हृदय से बोलती, अरे कितना सुंदर बालक है, लगता है कि इसको अपने हृदय से लगा के अपना दूध पिला दो। भगवान तो सबकी माया जानते, सबके हृदय में क्या भाव है जानते। कहते तथास्तु, कि तुमको मुझे दूध पिलाने का भी अवसर आएगा। और जब राजा बलि से 3 पग धरती लेकर के उनको छल लिया था, तो रत्नमाला के हृदय में आया कि इतना सुंदर सा बालक, मुझे क्या पता था कि इतना दुष्ट निकलेगा कि मेरे भाई का सब कुछ यश कीर्ति वैभव सब कुछ छीन लेगा। मन तो ऐसा कर रहा है कि जहर देके इसको मारता। भगवान ठहरे, भगवान मन की व्यथा पढ़ ली और बोलते जा तथास्तु, तुमको यह भी मौका मिल गया। तो जहर का भी मौका मिल गया, दूध का भी मौका मिल गया। जब अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के गई, तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद रखा है और बंद करके सबसे पहले महादेव का नाम लिया है। महादेव को प्रणाम किया और कहा कि हे महादेव, अब हमें आपकी जरूरत है। तो महादेव बोलते, जन्म तो ले लिया, आज 6 दिन हो गए, पर हमारी आपको याद नहीं आई। तो बोला, अब याद आ रही है ना, हमारी मौसी जी आई है हमें दूध पिलाने के लिए। दूध तो हम पी जाएंगे, पर उसके ऊपर क्या पहले विष लगा रखा है। विष पीने की आपको आदत है, हमें आदत नहीं है। तो ऐसा कीजिएगा, जो विष है ना वो आप पी लेना। ऐसा करके आग बंद किया, शंकर जी का ध्यान किया है। शंकर जी ने विष पिया है और विष पीने के बाद भगवान ने स्तनपान करके, दूध उनको बड़ा प्रिय था। दूध पीते पीते अब तो क्या है, जिनकी ममता में वात्सल्यता नहीं होती, उनके स्तन में कभी दूध नहीं आता। अब जब दूध खत्म हुआ तो भगवान ने स्तन के माध्यम से पूतना के प्राण लेना चालू करे। तो जब भगवान को पता लगा यह तो पूतना है, हमारी मौसी है, धीरे धीरे ले जाकर के उनके ऐसे प्राण लेना चालू किया कि उनको बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट होते होते कहने लगी, पूतना पूतना पूतना। पूतना का मतलब, पूत कहते हैं बच्चे को, लड़के को, और ना मतलब नहीं। पूत मुझको छोड़ दे, पुत्र मुझे छोड़ दे, तो पूतना पूतना करके उसका नाम पूतना पड़ गया। उसका नाम पूतना नहीं था, उसका नाम पूर्व में रत्नमाला था। रत्नमाला से पूतना जब बनी, जब इसे ब्रज में आकर के गोपी का वेश धारण किया, स्तनपान करवाते करवाते जब कृष्ण जी ने उनके प्राण लेने लगे, तो पूतना पूतना करते करते उसका नाम पूतना पड़ गया। एक और पूतना का अर्थ बड़े बड़े आचार्य लोग, बड़े बड़े संत लोग बताते हैं कि जो पवित्र नहीं है, जो चांडाली है, जिसका शमशान में वास है, जो कभी स्नान नहीं करती, जो राक्षसी है, उसे पूतना कहते हैं। जो पवित्र नहीं है, पूत मतलब पवित्र भी कहते हैं, पवित्र, जो पवित्र नहीं है वह पूतना है। तो पूतना के यहाँ पर 2 अर्थ बताए हैं, पुत्र नहीं और एक जो पवित्र नहीं है। ऐसे करके यहाँ पर भगवान ने पूतना का उद्धार किया, और पूतना का उद्धार ऐसा हुआ कि जो उसके बाल थे बरेली में गिरे, और कान उसके कानपुर में गिरे, हाथ उसके हाथरस में गिरे। जहाँ उसका शरीर गिरा, सारे वन उपवन वहाँ पर सब के सब नष्ट हो गए। और कितनी बड़ी निसेनी ली है, निसेनी को पूतना के शरीर पर रखा है और कन्हैया को ऊपर से उठाया है, और कन्हैया तो उनके हृदय पे बैठ करके खेलने लगे। ऐसे कन्हैया की यह लीला
अब देखो हम भगवान की छठी उत्सव में चलते हैं। किन किन को चलना भगवान की छठी उत्सव में? हम बैठे हैं अवंतिका तीर्थ में, पर हम आपको जो छठी करा है ना वृंदावन के पास, जब अपन आगरा जाते तो बीच में छठी करा पड़ता है, तो छठी करा में भगवान की छठी हुई थी। तो छठी करा चलते हैं अपन भगवान की छठी बनाने के लिए। अब छठी का दिन था, लाला का उत्सव बन रहा था। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब जन्माष्टमी आती है ना, तो जन्माष्टमी के आने के 6 दिन पहले वहाँ छठी बनती है। क्यों? क्योंकि जन्म के टाइम इतनी बधाइयाँ लुटाई है, इतनी बधाइयाँ लुटाई है, लुटाते लुटाते 1 साल हो गया, पर छठी बनाने का उनको मौका नहीं मिला। तो अब जब अगली जब आने वाली होती ना जन्माष्टमी, जब उनको लगता है अपन ने भगवान की छठी तो बनाई नहीं, तो इसलिए वहाँ पर छठी करा में छठी भगवान की जन्माष्टमी के 6 दिन पूर्व बनती है। अब यहाँ पर यशोदा माता ने लाला को लिया है, उपटन से स्नान करवाया। हम क्या करते हैं आजकल अपने बच्चों को हिमालय, जॉनसन एंड जॉनसन से है ना, पर बच्चे को सही मायने में गौमूत्र से स्नान करवाना चाहिए। गोबर, पीली मिट्टी, दूध, दही, उपटन है ना, मुल्तानी मिट्टी, तरह तरह के उपटन, इत्र से स्नान करवाओ। स्नान करवाने के बाद में आँखों में काजल लगाओ। भगवान को यहाँ पर काजल लगाया है, पीताम्बरी पिनाई है और छोटा सा मोर मुकुट उनके सर पे बांध दिया। अब भगवान को पालने में बिठाया है। तरह तरह के लोग यहाँ पर बधाई देने आ रहे हैं। बधाई इतनी दी है, इतनी दी है, तो नारद भी एक ब्राह्मण का वेश धर करके उस छठी उत्सव को देखने आ गए। अब क्या हुआ है, वहाँ पे पार्वती माता भी अपने साथ में कार्तिक के नीचे चल रहा है छोटा सा बच्चा, और गोदी में गणेश जी को लेकर के उस छठी उत्सव को देखने के लिए आ गई। और शंकर भगवान आग बंद करके वहाँ पर छठी उत्सव का आनंद ले रहे हैं। अब क्या हुआ, नारद जी ने माता पार्वती को पहचान लिया। बोलती अरे ओ क्यों माता जी अकेले अकेले आ गए, महादेव को साथ में नहीं लाए? तो फिर बोलते तुमको तो पता है ना महादेव मेरे साथ कहीं आते नहीं। तो बोले अच्छा, तो ये कार्तिक के भी साथ में आया, और ये गणेश जी को तुमने से अपनी आंचल में छुपा के क्यों रखा? तो बोले कि अच्छा तो दूध पी रहा है आपका? बोले नहीं नहीं, मैंने इसलिए छुपा के रखा, जो नंद बाबा है ना बोलते हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। अब हाथी समझ के मेरे गणेश जी को दे दिया, तो मैं किसको दूध पिलाऊंगी, मैं किसको मोदक खिलाऊंगी? तो ऐसे ही गणेश जी भी उनके आंचल में से नीचे झांक करके देखते हैं छठी उत्सव में क्या चल रहा है। देवता लोग उन पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। अब कल हमने भगवान रामचंद्र जी का जन्म तो कर दिया था, पर हमने छठी भगवान रामचंद्र जी की छठी उत्सव के दर्शन नहीं करे थे। एक बहुत अच्छी चौपाई है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना। भगवान ऐसे हैं बिना पैर के चल लेते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कान के बिना सुन लेते हैं, कर बिन करम करे विधि नाना, हाथ के बिना कर्म इतने सारे कर देते, ऐसे है भगवान। अब यहाँ पर राम जी की छठी का जो उत्सव था, उस समय क्या था, नारद जी ने रावण को जाके कहा कि तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया। तो रावण को बड़ा क्रोध आया। अब क्रोध आया तो रावण ने अपने 2 सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ अयोध्या में मेरे काल का जन्म उत्सव बन रहा है, वहां पे जाकर तुम उसकी हत्या कर दो। अब 2 जो सैनिक थे उसके बड़े बड़े असुर जैसे अनुचर क्या करे, उन्हें एक प्रयोजना सूझी कि स्वर्ग में बैठ के जो देवतागण हैं वो पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, क्यों ना हम भी पुष्प के रूप में जाएं और पुष्प के रूप से उनके पास जाएंगे और उनकी हम यहाँ पर हत्या कर देंगे। ऐसे विचार करके, ऐसे नाना विचार करके बोलते जैसा देश वैसा भेष। एक संगत होती है और एक सत्संग होता है। संगत का प्रभाव रहता है
कि व्यक्ति अपने जीवन में किस लोगों से मिल रहा और क्या कर पा रहा है। हम भगवान की छठी उत्सव में थे। राम जी की छठी के समय रावण के द्वारा 2 असुर भेजे गए और पुष्पों की वृष्टि के द्वारा देवताओं के साथ वह घुले मिले। तो क्या हुआ कि पुष्प आपस में चर्चा कर रहे थे। गेंदा गुलाब से बोलता, गुलाब चंपा से बोलता और चंपा जूही से, जूही मोगरा से और मोगरा अन्य जो जितने भी प्रकार के जो पुष्प है ना, एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको राम जी की चरण रज प्राप्त होगी, हम राम जी की छठी उत्सव में जा रहे हैं। तो उनकी जो मन की जो भावनाएं थी ना, वही होता है ना, सत्संग और संगत में असर होता है। संगत, आप किसी के साथ रहते हो और उसके जैसे आप बन जाते हो। सत्संग में जाकर के हम भगवान के चरणों में हमारी रति, हमारा मन लगता है। ऐसे ही क्या हुआ, वो जो दोनों पुष्प थे, पुष्पों ने अपने हृदय के विचारों को परिवर्तित किया है और जैसे भगवान के पास आए तो भगवान की चरण रज प्राप्त हुई है। जाकर के वह भगवान शंकर जी के शिवलोक में पहुंचे। शिवलोक में जाने के पश्चात क्या हुआ कि भगवान शंकर जी की समाधि खुली है और इसको टेबल पे रखो, बस अब बैठो आप। यहाँ पर समाधि खुली है और समाधि खुलने के बाद बोलते आपके आराध्य श्री राम जी है ना, हमें उनकी चरण रज प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं और शंकर जी उन्हें ये वरदान देते हैं कि इस जन्म में तुमको भगवान की चरण कमल की श्री रज प्राप्त हुई है, पर द्वापर युग में भगवान स्वयं आपको अपने गले में धारण करेंगे। वो पुष्प और कोई पुष्प नहीं थे, कोरोना वायरस जैसे दिखने वाले कदम के पुष्प थे। तो कदम के पुष्प भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाना चाहिए और भगवान ठाकुर जी के गले में उसकी माला धारण होती है। आप जब भी बांके बिहारी गए होंगे तो देखना उनके गले में भगवान के कदम के पुष्प की माला रहती है। हाँ, तो वह जो पुष्प है वो भगवान के अति प्रिय है, भगवान को। अब यहाँ पर भगवान का छठी उत्सव बना है। तो अब कुछ दिनों के पश्चात क्या हुआ, भगवान ने करवट ली। अब भगवान के तो हर क्षण उत्सव है, हर पल उत्सव है, हर दिन उत्सव है। हम भगवान का छठी उत्सव हुआ। अब भगवान ने जब पहली करवट ली तो यहाँ पर यशोदा माता ने नाई को बुलाया और नाई को सबके जगह बुलौआ भिजवा दिया कि आना आज अम्मा, मेरे कान्हा ने है ना पहली करवट ली है तो करवट पे हम उत्सव करेंगे। तो अब उत्सव के लिए क्या किया है, कान्हा को नीला धुला के सुला दिया। अब जहाँ पर हल्ला होने से तो अच्छा क्या हुआ कि भगवान को जो बैलगाड़ी रहती, बैलगाड़ी के नीचे यहाँ पर उनको सुला दिया और सुला करके सारी लेडीज़ें, सारी जितनी माइयाँ एक जगह चली गई भजन करने, बधाइयाँ लूटने के लिए। और नंद महल में किसी बात की कमी नहीं थी। नंद भवन में इतनी सारी वस्तुएं थी, रोज के रोज नंद रानी जो थी वो दान करती रहती, कभी साड़ी दे, कभी बिछियाँ दे, कभी मिठाई बांटे, कभी छाछ बांटे, रोज के रोज बधाई बंटती थी। अब बधाई लेने के लिए गांव की जो गोपियां थी, गोकुल की गोपियां नंद भवन में पहुंच गई। कान्हा को तो एक जगह सुला दिया और सब लगी भजन करने, क्योंकि हल्ला जहाँ होएगा तो कान्हा उठ नहीं जाएगा। अब यहाँ पर कंस ने एक और असुर को भेजा है और कहा कि जहाँ पर यह मेरा जो काल है उसको ढूंढ के आओ और वहीं पर उसका उद्धार कर दो। अब उद्धार करने के लिए क्या हुआ था, भगवान ने स्वयं शतक भंजन किया है। एक शतक के नीचे उसे बिठाया है और भगवान ने देखा कि अच्छा मामा के द्वारा भेजा एक और आ गया है। 1 लाख मारी है बैलगाड़ी पे उठ करके उसका वहीं पर भंजन हुआ। और ऐसे ही करके जब जोर से बैलगाड़ी गिरने की आवाज़ आई तो बैलगाड़ी कैसी गई, भगवान बैलगाड़ी के नीचे जो लात मारी बैलगाड़ी पे, बैलगाड़ी उड़ते 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 उसका वहीं पे बाहर के बाहर ही उसका उद्धार किया
और आकर के सीधी धड़ाक से जैसी गिरी तो हल्ला मच गया। अरे क्या हुआ क्या हुआ, कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ है। तो जो उसका झूला था ना वो टूट गया। पहले माइयों को कहीं भी कुछ भी ऐसी जगह दिख जाए ना वहीं पे अपने लाला का झूला बांध देती थी, साड़ी में लेके कि पड़ा रहेगा, सोया करेगा, हमारे काम करेंगे। ऐसे ही उसे कान्हा को बांध रखा था और देखा सभी ब्रजवासियों ने कि हमारे कान्हा के ऊपर बैलगाड़ी है और कान्हा सुरक्षित है। अब उसकी नजर उतारी गई है। नजर कैसे उतारते हैं आजकल? कंडे को थोड़ा सा गर्म करो और लाल मिर्ची लेकर के 7 बार उसके ऊपर छोंक दो। अगर लाल मिर्ची में से धांस निकलती है तो नजर निकलती जाती है। सरल सा उपाय, मुट्ठी में नमक लो, ऊपर से 7 बार मारो और हाथ धो लो, नजर उतर जाती है। काजल लगा के निकलो तो नजर ही नहीं लगेगी, पर वो तो स्वयं काला है, उसको किस चीज की नजर लगनी थी। अब क्या हुआ, आगे चल के एक भगवान ने अब वायु की शुद्धि करी। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने 5 तत्वों की शुद्धि करी, वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ। वायु की शुद्धि करी, तृणावट बवंडर बन के आया है यहाँ पर कृष्ण जी को घात पहुंचाने के लिए। यह भी कंस के द्वारा भेजा गया। वायु की शुद्धि करी है। अब जब कन्हैया ने देखा कि अच्छा मामा के द्वारा भेजे गए आ रहे हैं असुर, चलो इनका भी वेलकम करते हैं, भगवान ने एक लीला रखी। क्या लीला करी? यशोदा माता की गोदी में बैठे हैं और दूध पीना प्रारंभ किया। दूध पीते पीते अपना वजन बढ़ाने लगे। कभी कभी हो जाता किसी बच्चे को ले लो, बड़े भारी से लगते हैं, है ना, खिलाते खिलाते बड़े भारी से लग रहे कन्हैया। अब यशोदा माता बोलते कि अरे ओ कन्हैया ये तूने क्या किया, तूने तो अभी इतना दूध पी लिया कि तेरा वजन बढ़ गया, रुक थोड़ी देर तो ऐसी खेल, मैं अभी अंदर से काम निपटा के आती। जैसे यशोदा माता अंदर गई, भवंडर के रूप में वो तृणावत आया। तृणावत ने लेकर के कन्हैया को गोदी में उठा लिया। अब कन्हैया भी उसके साथ घूमते घूमते बोला कि चलो ब्रजमंडल की सैर कर आता हूँ, कैसा ब्रजमंडल दिखता है। भगवान के हृदय में यह भाव आए और भवंडर के रूप में उड़ते 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 वह सीधे गया है जहाँ पे उसका गला था। गला पकड़ के एक मुष्टिका का प्रहार कन्हैया ने मारा है, वहीं पे तृणावत का उद्धार हो गया और कन्हैया दूर कहीं जाकर के, जहाँ यशोदा माता ने छोड़ा था, कहीं दूर जाके फूल की बावड़ियों में बैठ करके फूल तोड़ तोड़ करके खेल रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ वायु की शुद्धि करी। अब आगे जा करके क्या हुआ, जब जब ब्रज में उत्सव होने लगा था, नंद भवन में उत्सव होने लगा था, जब जब कोई ना कोई आकर के कांड कर रहा था, कभी असुर आ जाते, कभी पूतना आ जाती, तो अब यहाँ पर हुआ है भगवान का नामकरण। देखो जीवन में बच्चे के 16 संस्कार में नामकरण संस्कार बहुत जरूरी है। 1.25 महीने में बच्चे का नामकरण संस्कार होना चाहिए। कोई कोई जो कुआं पूजने जाते हैं ना, कुआं पूजन होती है, बच्चा जब पैदा होता, लड़का हो या लड़की हो, तो उस कुआं पूजन के समय नामकरण संस्कार बच्चे का जरूर करवा देना चाहिए। पहले से सोचना नहीं चाहिए। बच्चा उदर में है, पहले से ही माँ बाप सोच लेते कि लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे, ये कतई नहीं होना चाहिए। बच्चे का नामकरण उसकी लगन राशि नक्षत्र के हिसाब से होना चाहिए। यथा नाम तथा गुण, जैसे बच्चे का नाम रखोगे वैसे उसके गुण बने। हम कुछ भी नाम रख देते हैं, कुछ असर ही नहीं होता। भाई बच्चे का नाम रखना है तो सोच समझ के नक्षत्र कुंडली इसके आधार पर रखना चाहिए। एक समय की बात थी, गर्गाचार्य ऋषि जो थे, यह वसुदेव जी के कुलगुरु थे, कुल पुरोहित, और शांडिल्य ऋषि नंद बाबा को। अब अपने देखिए कंस के महल में साधु संतों को आने जाने पे कोई रोक नहीं थी।
गर्गाचार्य ऋषि वसुदेव जी से कारागार में मिलने जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि नंद बाबा के यहाँ पे मेरा छोरा है, जाके उसका नामकरण कर देना। यह सुनकर के गर्गाचार्य ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा कुल में जो भी आज बच्चा जन्मे हो कम से कम सुखी है, खुश है, किसी का उसको भय नहीं है। अब यह बात पता करके जब जाते हैं नंद भवन में तो कहते कि बड़े संत आए हुए हैं, संतों के दर्शन करने से तो सदैव मंगल होता है। गर्गाचार्य ऋषि जैसे ही नंद भवन में आते हैं, नंद बाबा उनको बुलाते हैं, अपने उनके पैर धोते हैं, पैर धोने के पश्चात उनको अच्छी आसन देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पे 2 लाला हुए हैं। बोला हाँ हाँ लाला हुए हैं, तो अब जरा हमको उनके दर्शन करवा दो। तो नंद बाबा यशोदा माँ से कहते हैं कि अरे ओ यशोदा सुनो, कोई बाबा आए हैं, वो लाला के दर्शन करना चाहते हैं। तो यशोदा रोहिणी से कहती है कि हमने तो सुना है बड़े सिद्ध बाबा हैं, चलो चलते अपन इन बाबा की परीक्षा लेते हैं। तो रोहिणी को बोलते कि तू ऐसा कर, तुम कृष्ण को ले लो और तुम्हारा बंदा हुआ मुझे मेरी गोदी में दे दो। दोनों अपने लाला को अदल बदल के आते हैं गर्गाचार्य ऋषि के पास और गर्गाचार्य ऋषि के पास जैसे ही आए हैं और बोलते हैं कि ये रे हमारे लाला। तो जो गर्गाचार्य ऋषि से उन्होंने अपने तेज से देख लिया कि इन्होंने के बच्चे अदल बदल हैं, तो कहा कि इनका नामकरण संस्कार करें। तो कैसे करें, हम कुछ भी उत्सव करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। गए हैं सीधे गौशाला और गौशाला में आसन लगा करके वहाँ पर इनकी पत्रिका देखना प्रारंभ करी, इनका नामकरण संस्कार करना प्रारंभ किया। तो रोहिणी को बोलते कि जो तुम्हारे गोद में लाला है वो छोटा है, पहले जो यशोदा की गोद में जो बड़ा लाला है ना, इसका हम पहले नामकरण करते हैं। अब नामकरण करने के लिए पत्रा खोला है, देखा है भादो मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी में इसका जन्म हुआ है, तो इसका नाम बलदेव होगा, बलभद्र होगा, हलधर होगा, बलदाऊ होगा। बलों का इसमें अपार बल हो तो बल से इसका नाम बलदाऊ है। इसलिए पहले किसका नामकरण हुआ, बलदाऊ का। बोलिए बलदाऊ महाराज की। अब आई किसकी बारी, हमारे जगत चलाने वाले एकमात्र जगतपति, हमारे प्राणधन, हमारे चित्तचोर की बारी। अब पत्रा खोला है, गर्गाचार्य ऋषि को तो बड़ा समय लग रहा, एक पत्रा खोला, दूसरा पत्रा खोला। अब उसकी भगवान की क्या पत्रिका बनाए जो सबकी पत्रिका बनाते हैं। अब भगवान का पत्रा जैसे ही देखा तो बोलते कि बुधवार का जन्म है, रोहिणी नक्षत्र का जन्म है, आधी रात को जन्मा है, कृष्ण पक्ष में जन्मा है, तो इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। तो कृष्ण बोलने में बड़ी दिक्कत होती, कृष्ण आधा क में र की रिप और आधा श और न, कृष्ण। यहाँ पे उत्तर भारत के लोग जो है ना वो किशन बोलते, किशन। कृष्ण बोलने में कितनी तकलीफ होती है, तो कृष्ण इसका नाम है। अब नंद बाबा बोलते कि थोड़ा फलादेश तो कर दो, इसका जीवन कैसे रहेगा, इसका जीवन में क्या क्या करेगा। तो कहते हैं अच्छा बड़ा सुंदर है, बड़ा चित्त चोर है, ये चोरियां बहुत करेगा। नंद बाबा जोर से हंसे और बोलते कि इसको चोरी करने की क्या जरूरत, मेरे घर में तो 9 लाख गैया हैं, अशरफियों के तो भवन भरे हुए हैं, मेरे यहाँ पे पता नहीं कितने सैकड़ों नौकर है, फिर भी इसको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी। जोर से हंस दिए, बोले बाबा आप तो रहने ही दो, आप और कुछ फलादेश करो। नहीं चोरी करेगा, क्या करा, माखन चोरी करी, लोगों के चित्त चोर करा, स्त्रियों के चीर हरण करे, है ना। ऐसे करके ये चित्त चोर हुए, भगवान माखन चोर हुए, इसलिए इनका नाम पड़ गया माखन चोर भगवान की। अब आगे चल करके पत्रा देखा, बोले ब्याह बहुत करेगा। फिर नंद बाबा जोर से हंसे, अरे राजा का बेटा है,
तो 1-2 ब्याह करना तो मामूली बात है, नहीं उससे ज्यादा करेगा। तो बोले कि संख्या तो बताओ। जैसे ही संख्याओं का आंकड़ा करके गर्गाचार्य ऋषि ने दिया, बोला कि पूरे के पूरे 16,108 ब्याह करेगा। तो बोले कि इतना बड़ा तो मेरा भवन ही नहीं है। तो गर्गाचार्य ऋषि ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक छोड़ जा करके द्वारका में अपनी नगरी बसाएगा और सारी पटरानियों को उधर ही रखेगा। बोला फिर ठीक है। और बोले पत्रा की भविष्यवाणी करो। तो बोला कि जब ये 11 साल 11 दिन का होगा ना, तो इसके हाथों से इसके मामा की मौत होगी। तो फिर जोर से हंसे नंद बाबा, बोलते इसका मामा तो मरा ही भला, यशोदा का कोई भाई नहीं है। ऐसे करके इनका यहाँ फलादेश हुआ है। और आगे चल करके सब करने के बाद नंद बाबा को ध्यान आया कि अरे कंस को तो कर देना भूल गया। नंद बाबा यहाँ पे छोरा है था, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का नामकरण किया, उत्सव किया, बधाइयाँ लुटाई। अब कंस को कर देना भूल गया। अब कंस को कर देने जाते हैं तो कंस के यहाँ पास डबल कर लेके जाते हैं, जिसको कहते हैं टैक्स। क्योंकि राजा तो मथुरा का उस समय कंस था, तो कंस के आसपास जितने भी लोग रहते थे उन सबको लाकर के उनको कर देना पड़ता था, उनको दूध देना पड़ता था। दूध से उनके सारे के सारे पहलवान नहाते थे, माखन खाते थे, अपने आप को ताकतवर बनाते थे। ऐसे ही करके जब नंद बाबा कंस के पास गए हैं कर ले करके और कहा कि मेरे यहाँ पे तो छोरा आया है, तो कंस जोर से हंस के कहा, अरे क्या मजाक करते हो, तुम तो ऐसी बात करते हो जैसे पत्थर पे घास सूख आई। बस भगवान की जब कृपा होती है ना, पत्थर भी पानी हो जाता है। बस भगवान की कृपा होनी चाहिए। सुंदरकांड में एक बहुत अच्छी चौपाई आती है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। मतलब गरल कहते हैं विष्णु, भगवान की कृपा से गरल भी अमृत हो जाता है। सुधा को कहते हैं अमृत। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, रिपु कहते हैं शत्रु को, शत्रु भी मित्र बन जाता है। और गोपद सिंधु मतलब गौपद, देखा कितना बड़ा होता है, गोखुर कितना बड़ा होता है ना, इतने से गौपद में भी पूरा सिंधु समा सकता है। गोपद सिंधु अनल सितलाई, मतलब अनल कहते हैं अग्नि को, अग्नि भी ठंडी हो जाती है केवल और केवल हरि की कृपा हो तो। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, ये भगवान की कृपा से सब संभव होता है। अब आगे जा करके भगवान की यहाँ पर बाल लीला प्रारंभ होती है। थोड़े से बड़े होते हैं कन्हैया, घुटनन घुटनन चलने लगते हैं और इतने सुंदर लगते हैं। आइए थोड़े से भजन के माध्यम से। जरी की पगड़ी बांधे सुंदरिया वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा हो। जरी की पगड़ी बांधे सुंदरिया को वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदरिया को वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा हो। सर सर
हवा में सर सर करता वो तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता वो तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ है चंदा ये सावरा, तारे हैं ग्वाल बाल, है चंदा ये सावरा, तारे हैं ग्वाल बाल। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मुख पे माखन मलता वो मलघुट नंद के चलता, मुख पे माखन मलता वो मलघुट नंद के चलता। सुंदर श्याम को देख के मेरा मन भी डरता, सुंदर श्याम को देख के मेरा मन भी डोलता। है चंदा ये सावरा, तारे हैं ग्वाल बाल। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भगवान की ये छोटी सी लीला इतनी सुंदर लीला है ना। अब हम भगवान की उन नटखट लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं जिसको सुनने से सबकी कर्णेंद्रियां पवित्र होती है, मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, एक वात्सल्यता जगती। अब सबसे पहले यहाँ पे अन्नप्राशन इनका संस्कार हुआ है, भगवान को अन्न खिलाया है और अन्न में भगवान को माखन सबसे बड़ा प्रिय है। अपने बच्चे लोग खाते हैं माखन? नहीं खाते। ब्रेड बटर वो भी अमूल का है ना। भगवान ने देसी गाय का ताजा निकला हुआ माखन खाया था। देखो उनमें इतना बल था कि 11 वर्ष की आयु में बहुत बड़े बड़े असुरों का उन्होंने उद्धार किया। अब आगे चल करके यशोदा माता ने दधी को मंथन करना प्रारंभ किया। दधी के अंदर एक मथनी डालते हैं और खटर 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 कर करके उसमें माखन निकलता है। माखन दिया है और धीरे से कन्हैया को खिलाया, बड़ा अच्छा लगा। अब क्या होता, कन्हैया को खिलाने के लिए बहुत सी ब्रज गोपियाँ आती और देखा कि कन्हैया माखन खा रहा है तो सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा माखन लेके आती और उनके माखन का भोग लगाती। अब क्या हुआ है, एक बार एक गोपी आई यशोदा माता से बोलने के लिए कि मेरे यहाँ पर है ना कुछ मेहमान आने वाले हैं, मुझे कंडे के लिए गोबर चाहिए। तो कहा कि जाओ ले जाओ। अब वहाँ पर कन्हैया खड़े हो गए। अच्छा तूने मेरी माँ से तो अनुमति ले ली है, अब मुझसे भी तो अनुमति ले। अब अनुमति लेने के लिए कमर पे हाथ रख करके खड़े हो गए छोटे से कन्हैया। अब कन्हैया को भी टैक्स देना पड़ता है, भाई माँ तो दे देती है अनुमति। अब बोलती क्यों गोपी गोबर ले जा रही, कितना गोबर ले जाएगी? बोले कि मेरे को बस कंडे बनाना है लाला। तो बोले ऐसा कर, तू जितनी बाल्टी गोबर ले जाएगी ना उतने तेरे को मुझे कटोरी माखन देना पड़ेगा। बोले ठीक है दे देंगे। तो एक बाल्टी लेके गई। फिर बोले कि क्यों एक बाल्टी में काम नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। बोले मैं ऐसा करती हूँ, तेरे को जितनी बाल्टियाँ गोबर लेके जाऊंगी उतना मैं तेरे को माखन लाती जाऊंगी। बोले मेरे को हिसाब कैसे पता चलेगा? बोले कि ऐसा करती हूँ, एक गोबर की थोड़ी सी तेरे गाल में टिपकी लगा देती हूँ, तू गिन लेना कितनी टिपकियाँ हुई, उतने मैं तेरे को माखन लाते जाऊंगी। एक बाल्टी लगी, एक टिपकी लगाई, 2 बाल्टी लगी, 2 टिपकी लगाई। ऐसे करते करते सुबह से लेके शाम तक खाना के मुख के ऊपर पूरी गोबर की टिपकी टिपकी कर दी।
अब यहाँ पर यशोदा माता उसकी शक्ल देख करके अपना माथा पटकती, बोलती कि ये है कन्हैया, तू क्या सुअर है क्या जो तूने इतना मुंह पे गोबर ही गोबर लिपट लिया। तो बोलती अरे हाँ माता, मैं पिछले जन्म में सुअर ही तो था, वरहा बन करके पृथ्वी को जो ही नहीं तो लेके आया था। अब अगले दिन एक ब्राह्मण उनके घर में आते नंद बाबा से मिलने के लिए, और क्या करते, अपने झोले में से लड्डू लाते थे। बोले ले लाला खाएगा? बोला हाँ खाऊंगा। एक लड्डू खाया, फिर दूसरा लड्डू निकाल के दिया, दूसरा लड्डू खाया। तो ऐसे करते कान्हा मांगते गए और वो अपनी झोले में से लड्डू निकाल के देते गए। तो यशोदा माता बोलती क्यों तू लाला इतना मांग रहा, तू ऐसा मांगने वाला ब्राह्मण है क्या? अरे अम्मा, मैं ब्राह्मण ही तो था, पिछले जन्म में मैंने बामन बन करके 3 पग धरती राजा बलि से मांगी थी। ऐसे करके कीचड़ में खेलना, मांगना प्रेम से, ये सब कन्हैया की लीला है। अब कान्हा को इतना अच्छा माखन लगता था। अब तो कान्हा ने क्या किया है, कंस को कर नहीं देना। कंस का कर जाता था दूध, छाछ, घी, मक्खन, यह सब का सब गोकुल से यहाँ पर मथुरा जाता था। उस कर को रोकने के लिए क्या किया, उस कर को देने के लिए जब गोकुल में ही उत्पन्न नहीं होगा तो जाएगा कहाँ से? अगर आपके पास में इनकम आपकी हो ही नहीं रही तो आप टैक्स कैसे भरोगे? तो उस इनकम को काटना चालू किया। कैसे? गोपियों की जाके मटकी फोड़ देते थे, माखन चोरी करते थे, तो माखन बचेगा ही नहीं तो घी बन के कैसे जाएगा? वह सब के सब उन्होंने ब्रज के जितने भी दूसरे गरीब ग्वाल बाल थे उनके लिए उन्होंने यह तरकीब सोची। अब क्या हुआ है, कन्हैया ने सबसे पहले अपनी बाल मंडली तैयार करी। क्या? चोर मंडली, बाल चोर मंडली, मधुसूदन, मधुमंगल, श्रीदामा, इन सबको साथ लिया है। यहाँ पर बलदाऊ जी भी साथ में आ गए। बड़ा भाई छोटे भाई का साथ देता है। बोलते कि हमारी यशोदा माता माखन तो बहुत अच्छा बनाती, पर हमको उसमें तृप्ति नहीं हो पाती। क्यों? कैसे तृप्ति होगी? क्योंकि मैया इतना सा मक्खन देती, अब हमारा इतना बड़ा पेट है, हमको तो ज्यादा माखन खाना है। और ठाकुर जी स्वयं अपना नहीं सोचते, अपने साथ अपने भक्तों का और अपने मित्रों का भी सोचते। ये आपके ऊपर है कि आपको भगवान को मित्र समझना है, कि पुत्र समझना है, कि सखा समझना है, कि पति समझना है। जिस रूप में आपको भगवान को पूजना है, भजना है, वैसे आपका मन चित्तवाणी भगवान के प्रति समर्पित होनी चाहिए। अब इधर भगवान ने अपनी मित्र मंडली बनाई है और मित्र मंडली बनाने के बाद सोचा कि अब चोरी करके माखन खाएंगे। मांगने से तो मिलता नहीं है, चोरी कैसे की जाएगी? चलो सबसे पहले चोर मंडली बनाई और बोला कि सबसे पहले बाहर चोरी करने के पहले अपने घर में चोरी करेंगे। अगर घर की चोरी सक्सेस हो गई तो बाहर डाका डालने में कोई हमको कष्ट नहीं, कोई हमको उलझन नहीं होगी, हम सरलता से बाहर भी चोरी कर लेंगे। अब यहाँ पर सब अपने मित्र अपने अपने सामनेकालीन होगी, अपने घर चले गए और कन्हैया भी अपने नंद भवन में आ गए। अब यहाँ पर बलदाऊ जी से कहते हैं कि ऐसा करो, अपन जब मैया दोनों सो जाएगी ना, फिर अपन रसोई में जा करके और माखन चोरी करके माखन खाएंगे। तो सबसे पहले भगवान ने चोरी अपने घर से की। अब यशोदा माता ने रात्रि को उनको भोजन करवाया, भोजन किया। बोलते नहीं माता जी बस क्योंकि रात को माखन खाना था ना, तो पेट में थोड़ी सी जगह उनको खाली रहनी थी, बस माता बस। अब यशोदा माता बोलती अरे ओ कन्हैया, तेरे को किसी की नजर लग गई क्या? तू आज खाना क्यों नहीं खा रहा है? अब वो धीरे धीरे आंखें बोले माँ मुझे नींद आ रही है मैया, मुझे सोना है। बोले कि आज सुबह बड़े जल्दी नींद आ रही। अब कन्हैया जो थे बलदाऊ जी के हाथ पकड़ के रात को सोए कि अगर एक सोएगा तो दूसरे को उठा देगा, दूसरा सोएगा तो पहले को उठा देगा।
अब यहाँ पर रोहिणी जो थी बलदाऊ को लेकर के सो रही, और यहाँ पर कन्हैया यशोदा माता के साथ सो रहे। जैसे ही सोए तो उन्होंने क्या किया है, दीपक को लो जो रहती है उसकी कम कर दी, जैसे नाइट बल्ब रहता है ना, अब लो कम कर दी। और क्या किया है, माता ने, यशोदा माता ने कन्हैया के छाती पे थपकी देना प्रारंभ करी कि ये कन्हैया सो जा। अब यहाँ पर सोए नहीं क्योंकि उनको चोरी करना थी। वह चोरी इतनी सुंदर हुई है कि जैसे ही निद्रा लगी यहाँ पर रोहिणी माता की और यहाँ पे यशोदा माता की, कन्हैया ने अपना तकिया लिया है और यशोदा माता के हाथ के नीचे रख दिया। उनको ऐसा लगे कि कन्हैया साथ में सो रहा है, और वहां पर रोहिणी माता के भी हाथ के नीचे बलदाऊ जी ने तकिया रख दिया। उनको ऐसे अनुभव हो कि मेरा लाला मेरे साथ सो रहा है और गए हैं, और सबसे पहले कि कोई देख ले, सबसे पहले दिया बुझा दिया फूंक मार के, और खिड़की खोल दी। खिड़की खोली तो दिया में जितना बल था, तेल था, वो सब का सब धुल गया हवा के तरफ। अब धीरे से गए हैं कन्हैया रसोई में, एक मुष्टिका का प्रहार दिया और मटकी को फोड़ा है। फोड़ करके सारा का सारा माखन खा लिया, चकाचक होकर के वही माखन के हाथ से चादर के ऊपर रखा है, और धीरे से तकिया को हटाया और यशोदा माता के पन्ने में सो गए। सुबह उठी यशोदा माता, अंधेरा दिख रहा था, क्या अंधेरे में देखती, देखा कान्हा सो रहा है यहाँ पर, और मुख पे से तो जो था माखन पोंछ लिया था। यहाँ पर बलदाऊ जी सो रहे हैं, रोहिणी को उठाया, स्नान करके जैसे ही रसोई में जाके देखती है, पूरा का पूरा माखन बिखरा पड़ा। कैसे, अब देखिए, और खिड़की खुली है, दीपक का तेल ढुला हुआ है, वो अब अपने सर पे हाथ रखती कि कितना सफाई का काम बढ़ गया। जरूर इस खिड़की में से कोई बिल्ली आई होगी, उसकी लात से ये दिया गिरा होगा, और वो रसोई में गई और रसोई में से उसने माखन खाया, और माखन को फैला करके वापस इस चादर पे उसने अपना पंजा रखा, जहाँ पे ठाकुर जी के हाथ के माखन के निशान थे। अब इसके माध्यम से वो वापस से खिड़की में से निकल के बिल्ली गई होगी। यशोदा माता और रोहिणी माता को क्या पता वो कोई आस पड़ोस की बिल्ली नहीं, अपने घर का ही बिल्ला था। ऐसे भगवान ने घर में सबसे पहले चोरी की लीला को प्रारंभ किया। दूसरे दिन जैसे कन्हैया उठे हैं, आंख मीचते हुए यशोदा माता देखती, ए लाला, यहाँ से बिल्ली आई थी, तेरे ऊपर कहीं पंजा तो नहीं मारा? देख करके उसको बोले चल ठीक है, तेरी नजर उतारती। बड़े अंदर से गदगद हो रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने क्या किया, अब तो सारे के सारे ब्रजमंडल में जितने भी बाल सखा थे, मधुसूदन, मधुमंगल, श्रीदामा, सबको बुलाया। अब तो क्या किया है इन्होंने, माखन चोरी की लीला को प्रारंभ किया। घर में सक्सेस हो गए, घर में पास हो गए। अब सबसे पहले बगल वाले की मटकी फोड़, पेड़ पे चढ़ गए हैं, और जो गोपियां मट्ठा की मटकी लेकर के जाती हैं और ऊपर क्या करती है, माखन का कसूरा रखती है। सबके सब जितने भी नंद गोपाल थे, पेड़ पे चढ़ करके उनकी माखन की कसूरे को उठाया है, खाया है, और फेंक करके जब ग्वालों ने देखा, गोपियों ने देखा कि हमारे माखन कहाँ गए, तो वह तो चले हैं और दौड़ते दौड़ते वहां से छोटे छोटे बाल को माल चाह रहे हैं। अब जो गोपियां घाट पे कपड़े धोने जाती, पानी भरने जाती, उनके घर में जाते और एक माखन चोरी के लिए 2 ग्वाल खड़े होते, उसके ऊपर 2 ग्वाल खड़े होते, बना बना के सबसे ऊपर कन्हैया जाते, माखन की मटकी में से माखन चुरा चुरा के सबको खिलाते और खुद भी खाते। अब तो एक गोपी के ससुर जो थे वो मटकी के नीचे सो रहे थे, तो उनकी खटिया को लेकर के एक तरफ रखा है, और जहाँ पे मटकी
माखन की बंधी हुई थी, उस पे चढ़ करके उन्होंने क्या किया, माखन निकाला, खाया और उसमें से एक गोप ग्वाल को छींक आ गई। उसी समय उस गोपी के ससुर की नींद खुली और सबको डंडा दे के भगाया। फिर पूरे के पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि जो कन्हैया है ना वो माखन चोरी करता है। माखन चोरी की लीलाओं को और श्रवण करेंगे, बड़ा आनंद आता है ये माखन चोरी की लीला को श्रवण करने में, और हमको भी बोलने में बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक गोपी ने दरवाजा खोल के रखा और दरवाजे के बीचों बीच माखन की मटकी रखी। अब उस गोपी ने सोच लिया था कि आज तो मैं इसको रंगे हाथों ही पकड़ूंगी। उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए जान करके मटकी को दरवाजा खोल के बीच में रखा, और जैसे ही कन्हैया ने देखा, अरे माखन की मटकी तो हमारे पास रखी है, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। जाकर के सारे ग्वाल वालों को बोला कि तुम पीछे रहो, मैं ही जाकर के यहाँ से माखन निकालूंगा और तुम सबको दूंगा। जैसे ही कन्हैया जो दबे दबे पैर आए, कैसे आए, कभी ऐसे देखते कभी ऐसे देखते, कभी उनकी जो चाल भी है ना वो टेढ़ी है, नाचते नाचते कूदते कूदते जाते हैं, और जैसे ही हाथ यूं करके जैसे ही मटकी में डालते हैं तो दरवाजे के पीछे जो छुपी गोपी थी ना, उसने उनके हाथ को पकड़ लिया और बोला कि अच्छा आज मैंने तेरे को रंगे हाथ पकड़ा है, तूने पूरे गोकुल में नाक में सबकी दम कर रखा, तभी तू गोपियों के माखन चोरी करता था ना, आज तो मैं तेरे को ले जा करके यशोदा के यहाँ ले जाऊंगा और तेरे को यशोदा से मार दूंगा। तो अब क्या किया, कन्हैया का हाथ गोपी के हाथ में, अब गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ा। अगर बिना अनुमति के हाथ पकड़ते ना भगवान का तो भगवान दंड भी देते। बस यह हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान हमारा हाथ पकड़े। इतने सुंदर भाव हैं, एक गोविंद भार्गव जी हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। तेरे बगैर सवरिया जिया पकड़ के उसकी चुगली करवाने के लिए यशोदा माता के पास ले जा रहे। अब आगे चल करके क्या हुआ, कन्हैया ने देखा कि उसके जेठ खड़े हैं, इस गोपी को सबक सिखाने का ये सबसे उत्तम मौका है। अब जो गोपियां थी ना ब्रज की,
उनके पास इतने लंबे लंबे घूंघट होते थे। गोपी बड़बड़ाते हुए जा रही, आज तो कन्हैया तेरे को मैं यशोदा से मार खिलवाऊंगी, आज तो यशोदा को डांट खिलवाऊंगी। अब आगे आगे गोपी जा रही, पीछे पीछे ठाकुर जी जा रहे। तो क्या हुआ, ठाकुर जी ने धीरे से अपना हाथ छुड़वा के उसके जेठ का हाथ पकड़वा दिया। अब वो गोपी आगे आगे जा रही, पीछे पीछे जेठ जा रहे। अब वो रुके तो जेठ उससे बात करे कि कन्हैया नहीं है, मैं हूँ। अब कन्हैया गए हैं भागते से नंद भवन में, जाकर के ऊपर सो गए। और यशोदा माता ने देख गई काम करते करते, अच्छा तो चलो ठीक है, यहाँ पर विश्राम तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते ठाकुर जी को सोते हुए देखा। अब वो दूर से गोपी चिल्लाते हुए, ये देख यशोदा मैंने तेरे लाला को आज रंगे हाथ पकड़ा, देख यशोदा मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ा, बहुत माखन चोरी करता था। तो अब यशोदा बोलती कि बावरी हो गई क्या, कन्हैया तो उधर सो रहा, कौन कन्हैया, कौन क्या बात कर रही। फिर अरे ओ यशोदा जरा बाहर आ, अरे ओ यशोदा बाहर आ। नंद भवन के सामने खड़ी अपने जेठ का हाथ पकड़ के बोले कि अरे यशोदा देख, आज मैंने तेरे कन्हैया को देख रंगे हाथ पकड़ा है। बोले क्या बात करी, कन्हैया तो अंदर सो रहा। बोला कि कैसे सो रहा, जब बोला तो बोला अरे ओ कन्हैया, वो आंखें मिसते मिसते मन में छोटी सी मुस्कान लेते, अरे भैया क्यों चिल्ला रही है, मेरे को सोने तो दे। तो जैसे ही उस गोपी ने कन्हैया को यशोदा माता के पीछे देखा, और जैसे देखा कि ये हाथ किसका है, देखा कि उसके जेठ का, तो स्वर शर्म से पानी बनी होगी। कभी भी ठाकुर जी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन में कष्ट दुख से परीक्षाएं भगवान लेते हैं, पर कष्ट दुख में भगवान निरंतर हमें नहीं रख सकते। एक सा जीवन कभी किसी का नहीं हो सकता। ऐसे ही चल करके आगे एक छोटी सी लीला पे, माखन मिश्री की लीला को हम यहीं पे विश्राम करेंगे। अब यहाँ पर कन्हैया ने माखन चोरी करते करते पूरे ब्रज में हाहाकार मचा दिया था। अब भगवान से नाता रिश्ता कौन नहीं जोड़ना चाहता, आप जोड़ना चाहते हो, हम तो जोड़ना चाहते हैं। और हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो घोर कलयुग चल रहा है ना, यहाँ पे जो भक्ति क्षय होते जा रही, ज्ञान वैराग्य क्षय होते जा रहा, मान सम्मान कम होते जा रहा है, इस युग के अंत में जब कल्कि भगवान आएंगे, तो कल्कि भगवान आप ऐसा प्रताप दिखाना कि आप हमें अपना रिश्तेदार भी बना दो। हम भगवान से यही चाहते हैं, जब आप कल्कि रूप में आओ तो हमको भले ही आपकी माँ ना बना सके, आपकी चाची मौसी बुआ तो बना ही देना। कैसे भी करके भगवान से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो, भगवान अपने पास स्वयं आएंगे। एक गोपी के पास जाते हैं और उसको बोलती, भगवान बोलते अरे ओ बुआ। और वो जो गोपी थी बड़ी प्रसन्न कि मैं तो कोई नंद बाबा की बहन नहीं, आज मेरे को कान्हा ने बुआ कैसे बोल लिया। अब इतने बड़े राजा के बेटे ने मेरे को बुआ बोला तो इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न। अरे कान्हा क्या हुआ, तूने मेरे को क्यों बुला रहा है। तो बोले कि तुमको मेरी मैया बुला रही है। तो मैया की नाम सुनते से बड़ी खुश हुई, अरे मेरे को तो नंद रानी ने बुलाया, मेरे तो भाग्य खुल गए। क्या भाग्य खुलेंगे, उसके अंदर के सारे मटके जो फूट गए। माखन चोरी करके कान्हा लेके गए, और जब मुंह बोली बुआ बन करके जब यशोदा माता के पास गई तो बोलती क्यों नंदरानी मुझे क्यों बुलाया। तो कहा कि मैंने तो कोई नहीं बुलाया। तो बोले कन्हैया ने मेरे को बुआ बनाया। अरे वो तो माखन के लिए तो किसी को भी चाची बना लेगा, बुआ बना लेगा। तू जा पहले अपने घर का सत्यानाश होने से रोक दे। और जब तक वो जाती उनके घर के समस्त मटके फूटे थे, कान्हा ने वहां पे माखन भोग पा लिया था। अब इसी प्रसंग को हम यहाँ पर विश्राम करते हैं। माखन चोरी की लीला तो इतनी थी, भगवान ने 2 साल किस किस रूप में कैसे कैसे माखन चोरी करी। अब यहाँ पर कन्हैया के जो थे ना, उपद्रव बड़े बढ़ गए थे। उन उपद्रव को शांत करने के लिए अब यशोदा माता को जाना था
जमुना जी स्नान करने के लिए, और बोलते कि मैं तेरे को ले जाऊंगी उधर, तू वहाँ पे भी उपद्रव करेगा, और तेरे को खुला छोड़ूंगी तो गोपियों के झाग पे के माखन खाएगा। तो रस्सी ली है और उखल से उन्होंने बांधने का प्रयास किया। भगवान की माया से उखल की जितनी भी रस्सियां रहती थी वो छोटी हो जाती थी। फिर बांधने का प्रयास करी, पूरे नंद भवन से जितनी भी रस्सियां थी एकत्रित करके उनको बांधने का प्रयास किया, पर भगवान का जो पेट था ना उखल, वो सब छोटा पड़ जाता था, बन नहीं पाती थी। जब यहाँ पर भगवान का ये अहंकार जब देखा कि माता का बढ़ रहा है, मातृभाव के लिए बढ़ रहा है, तो उस अहंकार को क्षय करने के लिए भगवान ने क्या किया, यह लीला करी और रस्सी को ढीला करके अपने आप को उनसे बनवा दिया। यशोदा माता का मन तो नहीं था कि छोटे से लाला को बांध के जाए, पर फिर भी यशोदा माता को उनके हरकत देख के, उनके नटखट जो कार्य थे उसको देख करके उनको बांध कर जमुना जी गई है। और ठाकुर जी ने फिर एक लीला करी, अपने आप को उखल से बांधा हुआ लेकर के दो उनके आंगन में वृक्ष थे, उन वृक्ष के माध्यम से उखल को निकालने का प्रयास किया है। रस्सी टूटी है और रस्सी टूट करके जब अलग हुई है तो वह जो दोनों वृक्ष थे ना वह भी टूट गए, और टूट के उनमें से एक दिव्य ज्योति निकली और श्री भगवान के चरणों में सम्मानित हो गई। अब ये दो वृक्ष कौन थे? यह थे यमला और अर्जुन। यह कुबेर के पुत्र थे। कुबेर यक्षराज धन के रक्षक हैं, और धन के इतने प्रभाव में देख करके जो उनके पुत्र थे ना, उनको अहंकार आ गया था, अभिमान आ गया था। एक समय की बात थी, ये दोनों जो यमला अर्जुन करके जो यक्ष पुत्र थे, इन्होंने स्वर्ग से अप्सराओं को चुरा करके रात्रिकालीन देव नदियों में मदिरा पान करके स्नान किया, जल क्रीड़ा कर रहे थे। जब नारद जी का वहां से प्रवेश हुआ तो नारद जी के देख करके भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया, और नारद जी जब उनके सामने गए तो भी उठ खड़े नहीं हुए। वह तो मदिरा के मद में पूर्ण रूप से लिप्त होकर के अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी ने श्राप दिया उनको कि तुम इस प्रकार से जड़ हो तो जड़ समान तुम वृक्ष हो जाओ। श्राप पाते से ही उन्होंने, दोनों यक्ष पुत्रों ने, यमला और अर्जुन ने क्षमा याचना मांगी है और कहा कि हम हमारे पिता के लोभ में, पिता के नाम के कारण हमको अहंकार आ गया था, तो कृपया करके आप हमें क्षमा कीजिए। क्षमा करने पर नारद जी ने कहा कि तुम जड़ तो होगे, पर द्वापर युग में जब कृष्ण जी आएंगे ना तो तुमको उसी जड़ योनि से मुक्ति देंगे। एक नियम है, कभी भी देव नदियों में सूर्य अस्त के पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, देव नदियों में सूर्य अस्त के पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए, और सूर्य उदय के बाद ही स्नान, मतलब जब भोर अवस्था हो तभी वहां पर स्नान करना चाहिए। पर कुंभ के टाइम क्या होता है, दिन रात स्नान चलते रहते हैं। जो सूर्य अस्त के बाद में देव नदियों में स्नान करता है वो राक्षस स्नान कहलाते हैं। तो हमें देव स्नान करना चाहिए भोर, जब सूर्य उदय हो रहा हो, जब से स्नान करके सांध्यकालीन जब सूर्य रहे जब तक स्नान करें। और जहाँ से नदी का वेग आता हो, जैसे यहाँ पर क्षिप्रा जी में दक्षिण से आ रहा है तो दक्षिण में हमको हमारा वक्ष स्थल रखना चाहिए। जैसे उत्तर से माँ गंगा जी का प्रवाह हो रहा है तो उत्तर में हमारा वक्ष स्थल रखना चाहिए। देव नदियों का जो प्रवाह है उसकी तरफ कभी पीठ नहीं करनी चाहिए, वो पाप रहता है, उससे ब्रह्म हत्या लगती है। और सबसे पहले नदी स्नान करने के नियम होते हैं। आपके शरीर पे केवल एक वस्त्र होना चाहिए, संपूर्ण वस्त्र नहीं होना चाहिए, ब्रह्मगाट जिससे आप बांध कर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पूर्व आपको नदी में से आचमनी करना चाहिए, वरुण देवता को प्रणाम करना चाहिए, वरुण देवता से आज्ञा लेनी चाहिए कि हम देव नदी में स्नान करने जा रहे हैं, आप हमें प्रणाम दो, हमको इसका पुण्य प्रदान करना, इसलिए आचमनी की जाती है।
नदी में स्नान करने की पूरा आचमनी करें और सीधा पैर पहले नदी के अंदर रखें और जहाँ से नदी का प्रवाह हो वहाँ पर हमारा वक्त स्थल रख करके 3 डुबकी लगाने के पश्चात आप फिर पुनः नदी को प्रणाम करें, सूरज को अर्घ दें। नदी में स्नान करने के साथ में आपको 7 बार अपनी अंजुली में लेकर के सूर्य को जल देना चाहिए, पितरियों को जल इस प्रकार से देना चाहिए, सप्तऋषियों को जल देना चाहिए और स्वयं आचमनी करना चाहिए। हमारी हाथों की मुद्राएं हैं, हम सूर्य को जल इस प्रकार करके देते हैं और स्वयं जल लेते हैं ना, ऐसे करके 2 कर्ण बना के। ये जो उंगली है ना, ये इसका बीच में आना चाहिए मध्यमेका के अंदर, तो यह आपके जो अंदर जो बनेगा उसमें अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा जल आएगा। कभी भी ऐसे करके जल नहीं लेना चाहिए, ऐसे करके श्रापित रहता है। यह जो अंगूठा है आपको इधर रखना चाहिए और इसमें जल लेना चाहिए। और जब भी जल लो भगवान के सामने आचमनी का, तो ये जो अपनी कोहनी है ना, ये अपनी नाभि के ऊपर होना चाहिए, तभी वो आपको जल लेने का अधिकार होगा। जो भगवान का जो जल है चरणामृत, वो आपको हाथ में लेना चाहिए। और जो पंचामृत है जो अभी हमने बनाया था कल माखन मिश्री का, पंचामृत को वो दोने में या किसी डिस्पोजल में लेना चाहिए। ऐसे चरणामृत को लेना, आप सत्यनारायण की कथा करते हैं, पंचामृत बनाते, उसको कभी भी हाथ में नहीं देना चाहिए, उसको किसी दोने के पत्तल आदि में देकर के ही पान करना चाहिए। अगर आप हाथ में लेकर के पान करते हो तो वह भी दोष लगता है। छोटे छोटे नियम है हमारे, इसका सदैव उनको स्मरण करें। और अब यहाँ पर यमला और जुन्ने का उद्धार हुआ और माता ने आकर के देखा कि 2 वृक्ष के नीचे मेरे कन्हैया बैठ के खेल रहे हैं। अपने कन्हैया को लेकर के गोदी में लिया है और अपने हृदय से लगा करके चूमने लगी। जब भी कन्हैया पे संकट आता तो यशोदा माता को बड़ा चिंता होती। अब क्या किया है यशोदा माता ने, अगले दिन उनको ले गई जमुना जी साथ में स्नान पे बिठा दिया, कपड़े रखे, मटके रखे, स्नान करना प्रारंभ किया। और ठाकुर जी ने क्या किया, एक उठा के मट्टी, एक गोपी ने देख लिया, अरे ओ यशोदा सुन सुन सुन, देख तेरे कान्हा ने है ना माटी खाई है। अब यशोदा जी आधी स्नान करा, आधी आचमनी करी, निकल के आई और क्या देखती है कि ठाकुर जी हंस रहे हैं और बोलते कि चल मुंह खोल के बता, तेरे मुंह में कितना बड़ा माटी का डल्ला है। जैसे ही मुख खोला है ठाकुर जी ने, तो क्या दिखाया, भगवान ने अपने मुख में यशोदा माता को समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करवा दी। और क्या देखती, उनके मुख में एक कन्हैया भी बैठा है और एक यशोदा भी बैठी है। पूरे ब्रह्मांड, पूरे नक्षत्र, पूरे सूर्य मंडल के दर्शन करवा दिए उनके मुख में। तो भगवान के मुख के अंदर देखना कोई खास बात नहीं है। और भगवान की आंखों से आंखें मिल जाए तो बात ठीक है। कभी भगवान से नेत्र नहीं मिलाने चाहिए, पर हम नेत्र मिलाने की कोशिश करते हैं। भगवान को निहारना है तो उनके चरणों में पड़ी हुई तुलसी दल को निहारना। अब क्या हुआ है, यशोदा माता यह दृश्य देख के घबराई और घबराते घबराते नंद बाबा से बोलती है कि देखो ये अपना जो लाला है ना, ये कोई साधारण लाला नहीं है, जरूर से कोई भ्रम है, कोई भगवान है। तो नंद बाबा बोलते, अरे ओ यशोदा, 80 साल में तो तूने लाला को जन्म दिया है, 80 साल में जन्म देगी तो यही होगा। तो अब यशोदा माता को लगा कि मेरी बात मानी नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब अगले दिन छोटे से कन्हैया नंद बाबा के साथ बैठे। अब माखन खाने का तो बड़ा शौक था, अलग अलग पकवान खाने का शौक था। अब नंद बाबा बैठ करके पूजा कर रहे थे, भगवान को स्नान करवाया, वस्त्र पहनाया, शालिग्राम जी की बटुकिया को यहाँ पर स्नान करवाया। अब क्या देखते हैं भगवान यहाँ पर कि मैंने अभी तक पीले लड्डू देखे थे, ये काला लड्डू कहाँ से आ गया। काला लड्डू को शालिग्राम जी, और एक पीला लड्डू तो बेसन का बनता है, देसी घी का बनता है। अब ये काले लड्डू को भी तो थोड़ा सा टेस्ट करूँ, पर कैसे करूँ, नंद बाबा तो बात में बैठे। अब नंद बाबा ने बोला कि अरे ओ कान्हा जरा उठ
और माँ ने चंदन घिस के रखा है, चंदन की कटोरी लेके आ जा, सभी देवी देवता को चंदन लगाना है। तो कन्हैया बोलते मैं नहीं जाता मैया के पास, मैं जब जाओ जब मुझे डांटती रहती मारती रहती। और थोड़ी सी रोने वाली मूर्त बनाई तो नंद बाबा ने उनके सर के ऊपर हाथ फेर के बैठे, बेटा रो मत, मैं जाता हूँ लेने के लिए। जैसे ही नंद बाबा उठ करके गए हैं चंदन की कटोरी लेने, उतने में भगवान ने क्या किया, शालिग्राम जी को अपने मुख में डाल दिया। अब कोई स्वाद आए नहीं, कभी इधर करे कभी उधर करे, ना गले ना चूसे। अब जैसे ही नंद बाबा उस कटोरी को लेकर के चंदन की लाते हैं और जैसे ही चंदन लगाने के लिए शालिग्राम जी देखते तो शालिग्राम जी गए। अब पूछते हैं कि ना रे ओ लाला, यहाँ पे भगवान थे कहाँ चले गए। अब भगवान के मुख में शालिग्राम जी बोले कैसे, इशारे करे। तो बोला कि अभी तो मैं गया था, तेरा मुंह तो अच्छा था, अब तेरे मुंह पे क्या हो गया। बोला फुंसी हुई है, फुंसी। बोला बता कितनी बड़ी फुंसी हुई। जैसे ही भगवान का मुख खोल करके नंद बाबा ने देखा है तो नंद बाबा को भी भगवान ने समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करवाए, समस्त नक्षत्र निहारिकाओं के दर्शन भगवान के मुख में करवाए। और जो शालिग्राम जी थे ना, जैसे मुंह खोला तो गुड़ गिर के गुड़क गुड़क करके उस गगरों के ऊपर जाके लगे हैं जहाँ पर यशोदा माता ने माखन मिश्री घी से भरकर रखे। अब सब धड़ाम से गिरे हैं और नंद बाबा उसके मुख में देख के आश्चर्य कर रहे हैं। तो बोलती अरे यशोदा देख जल्दी आ। और बोलते ये अपना जो लाला है ना, ये तू सही बोल रही है, कोई साधारण लाला नहीं है, ये सही में ब्रह्म है, ये सही में भगवान है। फिर यहाँ पे यशोदा माता भी अपने माथे पे हाथ रख के बोलती 80-85 साल की आयु में यही होता है, वो भी 85 वर्ष में बाबा बने हो तो यही होता है, कोई आपको ब्रह्म दिखे कोई बात नहीं। क्योंकि पहले तो यशोदा माता को उन्होंने स्वीकार करने से मना किया। ऐसे ही चल करके अब क्या हुआ है आगे, अब भगवान ने जब देखा कि यशोदा माता मेरे को डांटने आ रही है और बोलती देखो तो नंद बाबा, एक तो घुंघरू बांध के 80 साल में ठुमक ठुमक के चलती है, एक घुंघरू निकाल के इन गगरों पे क्या लग गया तो सारे गगरे गिर गए और सब माखन गिर गया, तो अब ये मेरे को डांटेंगे। तो बोले नहीं बेटा तेरे को नहीं डांटेंगे, तू तो रहेगी। अब यहाँ पर भगवान शंकर नंद बाबा के दर्शन करने के लिए, नंद लाला के दर्शन करने के लिए नंद महल में आते हैं। यशोदा माता अपनी गोदी में लाला को खिला रही है। अब इतने सारे असुरगण आए तो जो यशोदा माता थी वो बड़ी डरी हुई थी, अपने लाला को किसी से मिलने नहीं देती थी। अब छोटे से ही जो कन्हैया है ना, वो माँ की गोदी में खेल रहे हैं और शंकर जी एक ब्राह्मण का वेश धर के आ गए और शंकर जी नंद महल के सामने बोलते भिक्षाम देही। तो यशोदा माता अंदर से कुछ फल वगैरह लिया ही दान करने के लिए। तो शंकर जी ने ब्राह्मण वेश रूप रख करके कहा कि मेरे को ये भिक्षा में नहीं चाहिए, जो तुम्हारा लाला है ना उसके दर्शन की इच्छा से मैं आया हूँ। तो यशोदा माता बोलती नहीं मैं उनके दर्शन तो नहीं करवाऊंगी। बोलते कि हमारे यहाँ पर सब बहरूपी आते हैं, सब अलग अलग रूप धर के आते, बोले कि हम उसमें से नहीं हैं। ऐसा करते करते हट करते करते यहाँ पर भगवान शंकर जी ने निवेदन किया और कृष्ण जी को गोदी में लाया गया है। बोले लो दर्शन कर दो। बोले नहीं हम ऐसे दर्शन नहीं करेंगे, हम उनको अपने गोदी में लेके दर्शन करवाएंगे। अब गोदी में लेकर के दर्शन करवाने के लिए जैसे ही तत्पर हुए हैं तो शंकर भगवान ने कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया और गोदी में खिला रहे हैं। और खिलाते खिलाते क्या किया, भगवान ने उनको प्रसाद दे दिया। क्या प्रसाद दिया, उनकी गोद में शंका कर। ऐसी भगवान की लीला। ऐसी आगे चल करके भगवान ने बकासुर का उद्धार किया, अगासुर का उद्धार किया। अब आगे चल करके क्या हुआ है, थोड़े से बड़े हुए हैं कन्हैया और जमुना जी के सामने गेंद खेल रहे हैं। पता थी कि पूरी की पूरी जमुना जी जो है वह दूषित थी, तो सबसे पहले तृणावत को उद्धार करके भगवान ने वायु की शुद्धि करी।
माटी खा करके माटी की शुद्धि करी, भूमि की शुद्धि करी। अब यहाँ पर भगवान जल की शुद्धि कर रहे हैं। जल की शुद्धि कैसे करी? पूरी की पूरी जमुना जी में कालिया नाग ने अपने विष को ऐसा फैला रखा था कि कोई भी ब्रजवासी वहां से जल पीने के अधिकार में नहीं था। गेंद खेलते खेलते अपने बच्चों के, अपने जितने भी बाल सखा थे उनके साथ जमुना जी के तट पे गए और खेल खेल में गेंद को उन्होंने जमुना जी के अंदर डाल दिया और सब बोलने लगे कि जमुना जी में से गेंद कौन लाएगा। तो कृष्ण जी वहां पर गेंद लेने के बहाने कालिया से युद्ध करने के लिए जाते हैं जमुना जी के समतल पर जितनी नाग पत्नियां रहती है उस छोटे से पुत्र को देख करके, कन्हैया को देख करके निवेदन करती कि देखो कितने सुंदर तुम कन्हैया हो, तुमको डर नहीं लगता? इतने बड़े हमारे जो पति हैं वो 10 फन वाले हैं। तो बोलते 10 फन वाले हो या 100 फन वाले, मैं तो अपनी गेंद लेने आया हूँ। इतने सुंदर भाव के साथ में निवेदन करते हैं और उसी समय कालिया नाग की निद्रा खुलती है और उनसे कहते हैं कि आप जी यमुना जी को छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। होकर के मल युद्ध होता है। कालिया नाग से लड़ते लड़ते भगवान जमुना जी से ऊपर आते हैं। एक फन को पे पांव रखते हैं, दूसरे फन को अपने हाथ से दबाते, फिर तीसरे फन पे पांव रख करके पांव से कुचलने की कोशिश करते हैं और इतना युद्ध होता है, हार थक करके कालिया नाग जो है वो कृष्ण जी से क्षमा याचना मांगता है और कालिया नाग को कहते हैं इसी जल के माध्यम से आप दूसरे स्थान पे चले जाओ। ऐसे ही जब भगवान कालिया के फन पर जब पांव रख के उसको कुचल रहे थे, उसका मुख दबा रहे थे, तो ऊपर स्वर्ग में बैठे देवता ऐसे देख रहे थे कि कालिया जो है वह तो भगवान के श्री चरणों के रज प्राप्त करके महाधन्य हुआ और ऐसा लग रहा था देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया को, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ता थैया थैया थैया, ता थैया थैया थैया। भगवान ने कालिया के फन पर जब पांव रख करके नाच रहे थे तो ऐसा लग रहा था देवताओं को कि जैसे वो नाच रहे हो। एक पांव रखा, दूसरा पांव रखा, कर करके वो युद्ध हुआ था और कालिया नाग गए हैं। समस्त ब्रजवासी थे वो जमुना जी के तट पर आए, कन्हैया को सुरक्षित पा करके बड़े प्रसन्न हुए। अब यहाँ पर आगे चल करके भगवान ने गौचारण लीला प्रारंभ करी। यह बहुत ही सुंदर लीला है। अब भगवान जब थोड़े से बड़े हुए हैं ना, तो उनको गौचारण की इच्छा हुई कि मैं गौ चराने के लिए जाया करूँगा। तो गौ चराने के लिए कैसे जाते हैं? सर पे पटका बांधते हैं, हाथ में डंडा लेते हैं और कमर पे पीताम्बरी कस के और माता से बोलते हैं माता जी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आज से गौचारण करने के लिए मैं ही जाऊंगा। तो यशोदा माता बोलती अभी तो तू बहुत छोटा है, गौचारण के लिए ऐसे थोड़ी जाया जाता है, मुहूर्त देखा जाता है। हम भी अपने घर में गाड़ी वाहन कुछ लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, लैपटॉप लाते हैं, तो दशहरे का दिन देखते हैं, धनतेरस का दिन देखते हैं, है ना, अक्षय तृतीया देखते हैं, ऐसे अच्छे तिथि पे लाते हैं ना। तो भगवान ने बोला कि नहीं आज तो मैं, आज ही तिथि है मैया में, तो आज ही जाऊंगा। बोले ऐसे थोड़ी, मैं तो पुरोहित को बुलाऊंगी, उनसे पत्रा दिखवाऊंगी, जो मुहूर्त जो नक्षत्र बोलेंगे मैं उसी पे ही मैं तेरे को गौचारण के लिए भेजूंगी। तो बोला अच्छा ऐसी बात है। गए हैं कन्हैया पुरोहित के पास में और चमका दिया, देखो मेरी मैया पूछेगी कि गौचारण के लिए कन्हैया को कब भेजना है, तो बोलना कि आज ही भेजना है और अभी भेजना है। क्यों? बोले कि अगर तुमने ऐसा नहीं कहा ना तो मैं दीवार कूद के आऊंगा और तुम्हारे बछड़े और बछड़ियों को छोड़ दूंगा, वो जाके तुम्हारी गैयाओं के दूध पी जाएंगे, फिर मेरे को अपनी गैयाओं को चराने जाना है। तो अब क्या हुआ है, कुल पुरोहित जो था उनका बड़ा डरा हो करके यशोदा माँ के पास आए। अब यशोदा माता पूजा की थाली को तैयार करके बैठी है, पतरे पे पूजा करी और बोल दो पंडित जी जरा बताओ हमारे लाला को गौचारण के लिए जाना है, कब चाहिए? पतरा खोल के देखा
और कन्हैया उसको टेढ़ी निगाहों से बोला कि मैंने बताया ना, नहीं तो गौए तुम्हारी छोड़ दूंगा। धीरे से उसी कान में बोला। अब डरते डरते पुरोहित ने बोला कि ऐसा करो, आज ही भेज दो, अभी भेज दो। बोला अभी ऐसे कैसे भेज दो, अभी मुहूर्त है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, वही तिथि गोपाष्टमी है। बोलिए गोवर्धन भगवान की। तो भगवान ने उस दिन गोप की पूजा करके माता ने उसको तिलक किया है, आरती उतारी है समस्त गौओं की, उनको गुड़ खिलाया है। और कान्हा जाने लगे गौ चराने लगे, कान्हा जाने लगे गौ चराने लगे। कान्हा जाते हैं गौओं को चराते, चराते चराते उनके समस्त ग्वाल बाल हैं उनके साथ जाते हैं। और यहाँ पर मैया उनको बांध करके रोटी देती। जब गायें घास खाती, अपने बछड़ों को दूध पिलाती, तो वहाँ पे भी कन्हैया पेड़ की छाया में बैठ करके मैया के हाथ की रोटी का आनंद लेते। तो स्वर्ग में बैठे जो ब्रह्मा जी थे उनको भ्रम हो गया। ब्रह्मा को भ्रम हुआ कैसे कि अगर ये साक्षात भगवान है तो यह मनुष्य देह में ऐसी लीला क्यों कर रहे, क्यों गाय को चला रहे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जैसे ठाकुर जी की नींद लगी ना, सारी गायों को, सारे उनके ग्वाल बालों को चुरा करके स्वर्ग में ले गए। जब कन्हैया की नींद खुली तो देखी कि यहाँ पे उनकी गाय नहीं है, उनके ग्वाल सखा नहीं है, तो अपने ही असंख्य गायों के रूप बना लिए और अपने ही ग्वाल सखाओं के रूप बना करके 1 साल तक चलने लगे। अब ब्रह्मा जी का एक दिन अपना 1 साल होता है। वो ऊपर देखे नीचे देखे तो ऊपर भी ग्वाल बाल, नीचे भी ग्वाल बाल। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का यहाँ पे इन्होंने मोह भंग किया है। एक कथा आती है महाराष्ट्र की सकूबाई। जो सकूबाई थी ना, वो बहुत भगवान ठाकुर जी की भक्ता थी। इतनी बड़ी भक्ता थी कि जहाँ सत्संग होता वहाँ चली जाती, पर उसकी सास और ससुर और उसके पति उसको बड़े प्रताड़ित करते थे। कहीं पता चला कि वहाँ पर भगवान का, विट्ठल भगवान का सत्संग हो रहा है, तो वहाँ पर संतों के साथ जाकर के विट्ठल विट्ठल करके, पांडुरंग विट्ठल करने लगी। और भगवान ठाकुर जी ने क्या किया है, स्वयं सक्कूबाई का रूप रख करके सक्कूबाई का काम करते और उनकी सास उनको प्रताड़नाएं देती, उनका ससुर उनको प्रताड़नाएं सहन करते करते क्या होता है, जो यहाँ की जो सक्कूबाई होती है ना, इनके घर में रहने वाली, उसकी उधर जाके मृत्यु हो जाती। जब भगवान ने यह लीला देखी कि उधर उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसके घर पर यह सूचना देते कि सक्कूबाई की तो मृत्यु हो गई, वह तो सत्संग करने गई थी। तो भगवान ने उसको पुनः जीवित किया है। जब उनके सास ससुर को अपने ये पे पछतावा हुआ, तो देखिए भगवान कितने रूप रख सकते हैं। अगर आज आप इधर हो, क्या पता किस रूप में कहाँ होंगे। आपके घर पे अगर किसी की जरूरत है, ऐसी एक मथुरा की कथा थी। एक रेल मास्टर था, वो प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूजा करता था, पर एक दिन क्या हुआ, ट्रेन का टाइम हो गया और उसको अपनी अटेंडेंस भी लगानी थी, कुछ ऐसी कथा थी। तो वो मंदिर से आने में लेट हो रहा था, पर वो ट्रेन का अटेंडेंस देने वाला कौन था, और कोई नहीं थे, भगवान थे। जब आप कहीं किसी, आपने नानी बाई का नायरा तो सुना है ना, क्या किया भगवान ने, अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करवाई। तो हम जो भी कुछ काम करते हैं, जो भी कुछ भक्ति करते हैं ना, हृदय से करते हैं ना, तो भगवान हमारा रूप रख करके कहीं भी काम दे देता है। हमें नहीं पता कि हमारे पीठ पीछे कोई लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई कुछ क्या काम कर रहे हैं, पर भगवान की जब कृपा होती है ना, सब कुछ चीज़ अनुकूल हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का मोह भंग करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। आइए हम भी थोड़ी देर भगवान का सत्कीर्तन करते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलिए बद्रीनाथ महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ पर इतने सारे असुरों को आते हुए देख करके नंद बाबा ने सोचा कि अब हमको गोकुल से वृंदावन जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर भगवान जो हैं वृंदावन आते हैं अपने सभी सखाओं के साथ। अब समय आया था उनको ब्रह्म दर्शन का। भगवान ने अब यहाँ पर मेघों की शुद्धि भी करी है, वायु की करी, अग्नि की इस प्रकार से की थी। एक बार जंगल में बहुत भीषण आग लग गई थी। उस आग को शांत करने के लिए भगवान ने अपने स्वयं के मुख में धारण किया। बोलते भगवान का जो मुख है वह स्वयं अग्नि है। यज्ञ नारायण को हम जो भी कुछ समर्पित करते हैं वो उनके पेट में जाता है। तो अग्नि का किया, वायु में तृणावत का किया, जल में कालिया नाग का किया। अब यहाँ पर पृथ्वी का भी किया जब पृथ्वी को थोड़ा उन्होंने भक्षण किया था। अब यहाँ पर मेघों की शुद्धि की बारी आई। अब भगवान ने यहाँ पर वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन किया। शरद ऋतु भगवान की सबसे प्रिय ऋतु है। शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी का अवतार हुआ है। पर हम महालक्ष्मी की पूजा कब करते हैं? ठीक 15 दिन के बाद दीपावली पर। तो ये बात स्मरण रखें कि अगर आपके घर में आपको स्थिर रूप से लक्ष्मी को विराजमान करना है ना, तो शरद पूर्णिमा के दिन उनका विग्रह ला करके स्थापित करें और उनका पूजन करें। देखो जिनके यहाँ पर अखंड सौभाग्य, अखंड धन की आवश्यकता हो जिसको भी, तो वो शरद पूनम से लेके कार्तिक पूनम तक का 1 महीने का अखंड ज्योत लगाए और आकाश दीप लगाए। अभी आकाश दीप का मतलब क्या है? पहले के जमाने में टोकरी में दिया रख करके ऊपर घर के ऊपर बांधते थे। फिर वो आजकल पहले स्टार आने लगे थे, स्टार बल्बों में डाल के लगा देते थे। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पे जाकर के दिया रखेगा, दिया छोड़ेगा, पहले वो कैंडल वाली पतंग घूमती थी, है ना? जो आकाश में दिए छोड़ता है उसको स्वर्ग की अवश्य प्राप्ति होती है। देखिए 2 दिन के बाद नवरात्रि है। नवरात्रि में जो भी कुछ आपको देवी आराधना करना है वो रात्रि के समय करें। दिन के समय आपका विश्राम करने का समय है, विश्राम करें। रात्रि के समय जिन महानुभवों को रात्रि को नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत ही सरल सा मैं उपाय बता रही हूँ। सांध्यकालीन दीप ज्योत लगा करके जो देवी देवता का पूजन करने जाना हो आप जाएं और घर में बैठ करके घर को पवित्र करके मंदिर बनाओ, घर को तीर्थ बनाओ। घर में मास पारायण का पाठ करें। 9 दिन 9 पारायण होते हैं। रामचरितमानस के 9 दिन में पूरी होती है। एक अखंड रामायण होती है जो 24 घंटे में होती है। जो 9 पारायण है वो आपको 3 से 4 घंटे में होगी और अभ्यास होगा तो 2 घंटे में हो जाएगी। 9 दिन की आप रामायण पाठ स्वयं घर में करें। सप्तशती का पाठ करें। ऊपर संस्कृत है, संस्कृत नहीं पढ़ते आती, नीचे उसका हिंदी भावार्थ है वो पढ़ें। माता रानी को आप ज्योत लगाएं। इसके अलावा भी हो सके मार्कंडे पुराण पढ़ें। मार्कंडे पुराण में देवी जी के बहुत ही सुंदर चरित्र बताए हैं। देवी भागवत को पढ़े, पर देवी भागवत महापुराण नहीं, पर मार्कंडे पुराण महापुराण है। मार्कंडे पुराण में देवी जी के बहुत सुंदर चरित्र दिए गए। ललिता सहस्त्र नाम से प्रतिदिन माँ का अर्चन करें। अर्चन का मतलब माता का विग्रह रखा है, माता की मूर्ति रखी, अलग अलग वस्तुओं से, किसी दिन मिश्री, किसी दिन काजू, किसी दिन चारोले, जो भी प्रसाद में आप पा सकते हो उससे माता का अर्चन करें। माता को अर्चन करके आप जब स्वयं पाएंगे तो आपको एक अलग ही शक्ति का अनुभव होगा। ऐसे करके शरद पूर्णिमा जो है भगवान कृष्ण जी की बड़ी प्रिय तिथि है। और अब आगे जाकर के हम वेणु गीत हुआ। वेणु गीत, गोपी गीत, ऐसे करके कुल 11 गीत हैं भागवत जी में। गोपी गीत में गोपियों का विरह है जो भगवान ने गोपियों को एक
परीक्षा लेने के लिए, एक उनका अभिमान नाश करने के लिए यह थोड़ा सा परीक्षा उनकी ली। गोपी विरह में टूट गई थी, बार बार विनती कर रही थी। कल के दिन हम गोपी गीत को श्रवण करेंगे और कल हम इस पितृपक्ष अंतर्गत ठाकुर जी का विवाह करेंगे। और आपसे निवेदन भी है कि कल खुल मिल करके जितने अपने मन में जितनी भी अपेक्षा कामना है, दुख दर्द को नाश करने के लिए आप गोपी गीत का जब आप व्याख्या सुनेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली दुख दूर होगा। इसके अलावा भी और गीत है, पिंगला गीत है, एल गीत है, भिक्षु गीत है और आगे ये प्रणय गीत है। इनको जब आप समझेंगे, देखो क्या प्रत्येक हम भागवत को संस्कृत में लिखी है तो वो समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, पर जब हम इसकी अंतर गहराई में जाएंगे तो हमको उसके भावार्थ पता चलेगा, तो पता चलेगा कि कितना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इधर कल हम इनका विवाह करेंगे और अब आते हैं भगवान की चीरहरण लीला में। यहाँ पर 4 प्रकार की कुंवारी कन्याएं हैं जो पूर्ण रूप से नग्न होकर के नदी में, यमुना जी में स्नान कर रहे। कृष्ण जी ने देखो कभी भी नदी में, देव नदियों में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, भले ही वो छोटा बच्चा क्यों ना हो। उसको एक छोटा सा लंगोटी पिला दो या कुछ उसके ऊपर कपड़ा लपेट दो, नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। तो यह स्त्रियां जो थी, गोपी छोटी छोटी कन्याएं, कुंवारी कन्याएं, ये स्नान कर रही थी। तो भगवान ने क्या किया, उनके कपड़े लिए हैं, वो कपड़े पेड़ पर टांग दिए और दूसरे वृक्ष पे बैठ करके वहां पर वेणुवादन किया है। जैसे ही बांसुरी सुनी है, उन 4 कन्याओं ने बड़ा अपने आप को लज्जित महसूस किया और क्षमा मांगती, कन्हैया तुमने हमारे कपड़े जो चुराए हैं वो हमें दे दो। बार बार निवेदन किया है, पर अब क्या हुआ है, निवेदन की एक सीमा होती है। जो ब्राह्मण वर्ण की जो कन्या होती कहती कि हे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, हम दिन रात तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हें 8 याम भोग लगाएंगे। तो जो क्षत्रिय वर्ण की जो कन्या होती है वो क्या कहती है, कन्हैया सीधे से हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी चुगली तुम्हारी माँ से करेंगे। तो देखो क्रोध की भावना है क्षत्रिय वर्ण। अब जो गणिया वर्ण की जो कन्या होती कहती, कन्हैया ऐसा करो हमारे वस्त्र दे दो, उसके बदले में हमसे माखन ले लेना। और ऐसे ही करके जो चौथी शूद्र वर्ण की जो कन्या होती कहती है, निरंतर हम तुम्हारी सेवा में रहेंगे, कृपया करके हमारे वस्त्र दे दो। ऐसे करके भगवान ने उन्हें उनके कपड़े लौटाए हैं। तो अब जाकर के यहाँ वृंदावन में ही ये चीर घाट है, चीर घाट पे यह लीला हुई थी। अब यहाँ पर इंद्र के यज्ञ की तैयारी हो रही है। अब नंद बाबा के पास में समस्त ब्रजवासी आते हैं और बोलते हैं कि देखो अभी अभी हम यहाँ से गोकुल से वृंदावन आए हैं, इंद्र का यज्ञ कैसे संभव होगा। तो अब कृष्ण जी को लगा, कन्हैया को लगा कि इंद्र का यज्ञ, ऐसा कौन सा देवता आ गया जो हमसे भी बड़ा देवता जो उसका यज्ञ हो रहा है। तो काम में जैसे ही बात गई इंद्र का यज्ञ, बड़े क्रोधित हुए और नंद बाबा से बोलते कि बाबा ये क्या हो रहा है, क्या यज्ञ। बोले कि वो जो जय जय है ना, हम उनकी जय जय करते हैं, हम इंद्र की जय जय करते हैं, तो वो हमको साल भर है ना जल देते हैं और जल से ही हमको अन्न खाने को मिलता है। तो छोटे से ठाकुर जी अपने नंद बाबा को बोलते, जल तो पहाड़ देते हैं, पहाड़ पे जब पानी टकराता है वो बरसता है, उसी के बाद तो वर्षा होती है। तो ये गिरिराज कौन थे, त्रेता युग में जब रामचंद्र जी के सेतु बांधने के लिए जितने भी वानर दल थे, वानरों ने अपने अपने हाथों में पाषाण ला करके जब सेतु बना रहे थे, तो एक वानर ने कहा था कि सेतु बनाने का कार्य पूरा हुआ। जो जो वानर जहाँ है वहाँ अपने पत्थरों को छोड़ करके आ जाओ, यहाँ पर सेतु बन गया है। तो हनुमान जी ने
गिरिराज को उठा लिया और गिरिराज को वहीं पर छोड़ते हुए आने लगे। उसी समय ये गिरिराज था वो रोने लगा। तो बोलते कि मेरे इतने भाग्य नहीं कि मुझे भगवान की चरण रज प्राप्त हो। तो हनुमान कहते हैं कि हे गिरिराज, इस युग में तो तुमको भगवान की चरण रज प्राप्त होती, पर द्वापर युग में भगवान तुमको अपने हाथों पे धारण कर। तो उसी गिरिराज जी के मुख में भगवान ने अपने मुख को यहाँ पर धारण किया और आगे चल के इतनी सुंदर लीला हुई है। इंद्र का यज्ञ होने वाला है। अब भगवान को अंदर ही अंदर बोले मुझसे बड़ी जय जय कौन है, मुझसे बड़ा करने वाला कौन है। आकर के देखा यशोदा माता तो विभिन्न प्रकार के पकवान बना रही यज्ञ के लिए। क्या क्या बना रही, कचौड़ी बना रही, गुजिया बना रही, जलेबी बना रही, इमरती बना रही, इस प्रकार के। अब कन्हैया आए हैं, धीरे से मिठाई के ऊपर हाथ डाला है और माता जी ने उनको जोर से उनके हाथ पे तमेचा मार दिया। बोला कि अरे माता जी जरा चख तो लूं, तुमने मिठाई में नमक डाला कि नहीं डाला है, भगवान को बिना नमक की मिठाई खिलाओगी क्या? बोले नहीं, पहले भगवान को भोग लगेगा फिर तुम खाना। बोले ठीक है। समस्त ब्रजवासियों ने नाना प्रकार के यहाँ पर पकवान बनाना प्रारंभ करे। इतने पकवान बनाए हैं, बड़े बड़े कढ़ाओं में भर करके बैलगाड़ियों पे लादा है और यहाँ पर यज्ञ करने के लिए, इंद्र का यज्ञ करने के लिए भगवान ले जा रहे हैं। अब सारे के सारे ब्रजवासियों से ले जा रहे। अब ले जा करके क्या हुआ, जब गिरिराज जी आया तो भगवान ने अपने ही स्वरूप का मुख उसके पर्वत की श्रृंखला में डाला और कहा कि इंद्र की पूजा नहीं, आप तो मेरी पूजा करो। तो जैसे ही पकवान की जहाँ पे परात हटाई है और मानसी गंगा से आचमनी करी है, तो भगवान गिरिराज जी ने धीरे धीरे सभी पकवान को खाना प्रारंभ किया और आशीर्वाद के रूप में सभी ब्रजवासियों को आभूषण और निरोगता का आशीर्वाद दे करके भगवान ने सभी को यहाँ पर प्रसन्न किया। यह लीला ऐसी है कि यहाँ पर इंद्र का मोह को भंग करना था। इंद्र ने देखा कि यह तो मेरी पूजा नहीं, पर्वत की पूजा हो रही है, तो इंद्र ने मेघों को गरजाना चालू किया है और सभी ब्रजवासियों को भगवान ने अपने हाथों के उल्टे हाथ के छोटे उंगली के भी नखून पे गिरिराज जी को धारण किया। बोले गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज जी को अपने हाथों पे धारण किया और समस्त ब्रजवासियों को बोल दिया सबके सब इस गुफा में आ जाओ। और दूसरे ब्रजवासियों ने क्या किया है, अपने अपने डंडे को लगा दिया, हाँ हाँ हमने टेका दिया है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सभी बैलगाड़ियों को ग्वालों में उसके नीचे किया है। भगवान ने अपने नन्हे से हाथों में गिरिराज जी को धारण किया और भोग लगाने के लिए मानसी गंगा को लाए हैं और आचमनी के लिए, और सभी ने मिल करके यहाँ पर भगवान की लीलाओं को गान कर रहे। आज हम भी आप सब गान करते हैं, बोलिए श्री गिरिराज धरण भगवान। अब यहाँ पर भगवान जी को भोग लगाया है और कल सब आप श्रृंगार करके आओ, मेहंदी लगा के आओ, पाँव में महावर लगा के आओ, और कल सबको कन्यादान भी करना है। कल विवाह है भगवान का। और आज की कथा को अब हम यहीं विराम करते हैं। सभी को नमो नारायण।